हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम आपके लिए वीएलडब्ल्यू में एक जो टॉपिक आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन क्वांट सेक्शन में आपका दिया हुआ है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में उधर डाटा इंटरप्रिटेशन ही लिखा, उधर आपको सिंपली उधर मेंशन है डेट जो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार चार्ट एंड पाई चार्ट। उसी चीज को हमने कंबाइनली डाटा इंटरप्रिटेशन में आप उसको कह सकते हो, तो हम उसमें इधर बात करेंगे जिसको आप डीआई भी बोलते हो। इसमें हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि डीआई में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें आंसर देना है। आपको बता दूं, इस टॉपिक के लिए आपको कुछ भी सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर अभी तक हम बात करें, आपने अभी तक परसेंटेज पढ़ा होगा, आपने अभी तक एक तरह से रेशो पढ़ा होगा, आपने अभी तक अपना थर्ड टॉपिक एवरेज पढ़ा होगा। अगर आपको ये तीन टॉपिक भी अच्छी तरह आते हैं तो आपका डीआई उधर से ही कंप्लीट हो जाता है और बस उसकी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 5 to 6 डीआईज मैक्सिमम लेके आया हूं, उन्हीं के 3-3, 4-4 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना होता है, किस तरह से हमने उसके आंसर देने होते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के तो आगे बढ़ते हैं। एक बार हम सिलेबस की ओर नजर डाल लेते हैं। अगर बात करें इसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपका सिंपली आ जाता है डेट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन आपका इसमें आ जाता है, आपका हिस्टोग्राम इसमें आता है, आपका बार डायग्राम इसमें आता है, पाई चार्ट इसमें आता है। और अगर बात करें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, ये आपकी प्रॉपर्ली मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप ये पूरा का पूरा फर्स्ट टॉपिक उधर हमारे देख सकते हो। अब बात करते हैं आज ये जो हमारा डीआई है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेट हमारा जो वीएलडब्ल्यू का एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको ईच एंड एवरी टॉपिक मिल जाएगा, उसके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर साथ में बात करूं, आपको मॉक टेस्ट उसी में प्रोवाइड हो जाएंगे, सेक्शन टेस्ट भी उसमें ही रहेंगे, पीडीएफ मटेरियल भी आपको सारा का सारा उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपके डाउट सेशंस भी उधर लिए जाएंगे और भी बहुत कुछ आपको उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एग्जाम तक इसकी लाइफ टाइम तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। आप इसको प्रॉपर्ली अपनी वीडियोस को उधर प्रॉपर्ली मैंने एक तरह से आपको लेक्चर्स जो हैं एक कंपाइल्ड वे में उधर प्रोवाइड कर दिए हैं, आपको एक सेक्शनल वाइज उधर बना दिया है ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हो, आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, या आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो igclasses.com, या आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों चीज़ों पे ये अवेलेबल है। ये कोर्स आपको अभी सिंपली डिस्काउंटेड रेट पे वो मिल जाएगा 499 की कॉस्ट में। तो अगर आप अभी लेना चाहते हो, आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से ले सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है डेट इज बार डायग्राम या हिस्टोग्राम। ठीक है, आप सब ने पहले ग्राफ के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों में देखो कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा आप बार डायग्राम कैसे बनाते हैं। सर ये आपका आ गया वाई एक्सिस, ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, ये आपका आता है बार डायग्राम। दिस इज योर बार डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल ये ना मैंने आपको मैथ्स, साइंस और हिंदी के मार्क्स दे दिए। ठीक है, ये मैथ्स के साइंस है, ये साइंस के मार्क्स हैं और ये आपके आगे हिंदी के मार्क्स हैं। ठीक है, ये आपके मार्क्स दिए हुए हैं। अब इसमें क्या होता था, बार डायग्राम में आपके ये जो आपके दो मार्क्स दिए इनमें क्या होता था, डिफरेंस होता था। ये देखो इनमें डिफरेंस है ना। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में इनमें डिफरेंस नहीं होता, लेकिन उसको समझने का तरीका एक ही है। ये रहा, ये रहा, मे बी ऐसे होगा, मे बी ऐसे होगा या ऐसे होगा। ये जो कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स इधर मैंने बना दी हैं जिनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, इनको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब बात होती है जो हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम इज यूजुअली फॉर क्लास इंटरवल्स। जो आपका हिस्टोग्राम होता है ना, ये क्लास इंटरवल्स के लिए बनाया जाता है। बाकी डीआई में दिक्कत पैदा नहीं करने वाला। बस आपको थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हिस्टोग्राम उधर टॉपिक लिखा है, सो उधर बार डायग्राम लिखा है, क्या उनमें अंतर है। तो ये मैंने आपको उसका अंतर बता दिया। अब बात करते हैं जो चीज आपने सीखनी है। ठीक है, उधर देखो सबसे पहले ना आपने जो आपको ग्राफ प्रोवाइड किया होता है, ठीक है, उधर जो आपको डीआई प्रोवाइड की होती है आपकी, अगर मैं बात करूं बार डायग्राम और हिस्टोग्राम की, तो आपकी वो जो आपको तो डायग्राम दी होती है, अगर बात करूं डेट ग्राफ का आपको स्केल देखना आना चाहिए। स्केल इन द सेंस, अगर मैं बात करूं, इधर मैं आपको बना के बताता हूं। देखो आपको इधर ना ग्राफ दिया होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राफ है, आपको इधर दिया है फॉर एग्जांपल ये दिया है आपको 20, देन आपको इधर दिया है 40 एंड देन आपको दिया इधर 60। ठीक है, इधर दिया हुआ, इधर फिर आपको इस तरह से दिया हुआ, बीच में मैंने 4, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। अब फॉर एग्जांपल उधर आपको दिया है जो मैथ्स के मार्क्स दिए। ठीक है, मैथ्स के मार्क्स आपको दिए फॉर एग्जांपल दिस 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 दिस, ये गया।
समझ लो इतना, ठीक है, ये दिया हुआ। आपने क्या करना, आपको तो ये 20 है। अब देखो ध्यान से कितना बन रहा है, 1 2 3 4, मतलब 20 और 40 में कितना गैप है सर, 20 का गैप है। तो 20 को पहले आपने 4 से डिवाइड कर लेना है, दैट्स द 5 यूनिट्स। तो ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं ये 5 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 30। ये कितना हो जाएगा 30। ध्यान से समझना, अगर अभी समझ नहीं आया मैं फिर से बनाता हूं एक, मैं आपको बनाता हूं, ये मैं ले लेता हूं अपने मैथ्स के मार्क्स, ठीक है, मैथ्स के मार्क्स मैं ले लेता हूं ये इधर तक, ये ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया एक यूनिट किसके बराबर है सर, एक यूनिट है 5 के बराबर। सर ये 20 हो गया, 40 हो गया, तो ये 45 हो गया। इस तरह से आपने क्या करना है, पहले इनके बीच में गैप पता करना होता है और इनके बीच में कितने एक तरह से लाइंस हैं आपने उनसे डिवाइड कर देना होता है और एक यूनिट के बारे में पता कर लेना है। तो हमारा एक यूनिट कितना आया था 5, तो एक यूनिट ऊपर गया था तो दैट्स द 45। एक और मैं लेता हूं एग्जांपल, समझ लो इस तरह से है, ठीक है। आपको दे दिया 1 2 3 4, देन आपको दे दिया था 10, 1 2 3 4, ठीक है, फिर आपको दे दिया था फॉर एग्जांपल 20। इस तरह से आपको दे दिया है। अब आप देखो बीच में गैप कितने सर, 1 2 3 4 5, 5 है, तो गैप कितना है सर, 20 और 10 में कितना गैप है सर, 20 और 10 में गैप है 10 का, तो 10 को 5 से डिवाइड करो, दैट्स द 2 यूनिट। अगर मैं बोलूं आपको ग्राफ दिया हुआ है इधर तक, एक यूनिट ऊपर दिया, ठीक है, तो ये एक यूनिट किसके बराबर है, 12 2 के बराबर, तो 10 के ऊपर 1 चल गया तो 12 हो गया। मैं बोलता हूं एक ग्राफ आपको दिया इधर तक, ठीक है, 4 यूनिट ऊपर दिया है, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये यूनिट्स निकालने आने चाहिए, क्योंकि बड़ी बार ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो अगर आपको ये देखना आ गया, बाकी आपको मैंने बताया 3 टॉपिक्स आपको आने चाहिए, दैट जो 3 टॉपिक्स कौन कौन से है, फर्स्ट वन इज योर परसेंटेज, अनदर टॉपिक जो आपको डीआई के लिए आना चाहिए दैट इज योर रेशियो, अनदर टॉपिक जो आपको आना चाहिए दैट इज योर एवरेज। ये 3 ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर पूरी की पूरी डीआई रहेगी। मैं आपको बता दूं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो जाने वाला है ना, जो अभी जेकेपीएससी का एग्जाम हुआ 19 आई थिंक सो 25-30 उसमें आपके प्रॉपरली जो शिफ्ट हुई थी उसमें जितनी भी डीआई आई हैं हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह से हमारे से कंटेंट आता रहेगा, आपको मैं बताऊंगा, गाइड कर दूंगा। आपको मैंने प्रैक्टिस सेट ऐप पे प्रोवाइड कर दिया हुआ है, आप उधर से प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है तो आपको मैंने बताया हुआ, आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल्स पे मैसेज कर सकते हो, मैं उधर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा, ठीक है। ये हिस्टोग्राम के बारे में लिखा है, ये आप देख सकते हो, हिस्टोग्राम इधर बना हुआ है, तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये दैट जो हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बाद अगर बात करूँ बार चार्ट, हिस्टोग्राम और बार चार्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके बीच में गैप्स होते हैं, उसके बीच में गैप्स नहीं होते अगर हम पीछे बात करें। ये ज़्यादातर हमारे किसके ऊपर रहते हैं, दैट जो क्लास इंटरवल्स के ऊपर रहते हैं। जैसे इधर कितना दिया 60 to 65, फिर दिया 65 to 70, फिर दिया 70 to 75, फिर दिया 75 to 80, ये होते हैं क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो ये जब भी क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं तो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं मैक्सिमम। बात करते हैं फिर बार चार्ट। बार चार्ट एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए होते हैं, लाइक वाइज जो मैथ्स के मार्क्स हो गए, साइंस के मार्क्स आपके हो गए, आपके हिंदी के मार्क्स हो गए एंड सो ऑन, इसके जब मार्क्स टाइप दिए हो तो डेट जो बार चार्ट। आगे बात करते हैं डेट जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सिंपली एक हिस्टोग्राम की तरह ही होता है, डिफरेंस क्या होता है, हमने उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने इधर पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मिड पॉइंट ये है, एक दूसरे का मिड पॉइंट ये है, तीसरे का मिड पॉइंट ये है, चौथे का मिड पॉइंट ये है, पांचवें मिड पॉइंट ये है। हम इनको एक स्केल के साथ ज्वाइन करते रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। डेट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अभी घबराओ मत, इसी तरह के क्वेश्चंस आगे लाए हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है पाई चार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे थोड़ा सा अलग है। पाई चार्ट की क्या खास बात रहती है, पाई चार्ट सिंपली आपका होता है एक सर्कल की शेप में, ठीक है। आपको पता है ये होता है एक सर्कल और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है, अगर हम बात करें वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है सर, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। इधर तो चलो 50% दिया है, 30% दिया है, 20% दिया है, 10% दिया है, 7% दिया है। अगर बाय चांस अगर मैं बात करूं, उधर आपको दिया हुआ डेट इज योर डिग्रीज में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इधर मैं एक बनाता हूं पाई चार्ट, ये आपका आ गया पाई चार्ट,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके आगे हिंदी के मार्क्स, ये आपके आगे मैथ्स के मार्क्स, ठीक है। चलो 3 ही बनाते हैं यार, हिंदी, मैथ्स, साइंस। हिंदी के ना आपको दे दिया हुआ है, हिंदी का आपको फॉर एग्जाम्पल दे दिया 100 डिग्री, ठीक है। मैथ्स की आपको टोटल दे दी है डेढ़ जोर हम बात करते हैं, मैथ्स का आपको डिग्री दे दिया हुआ है कितना ले ले यार, टोटल 360 होता है ना, तो इसका हम ले लेते हैं डेढ़ जोर 90 डिग्री, 190 हो गया, बच कितना गया सर, इसको हम ले लेते हैं डेढ़ जोर, आपका आ जाता है डेढ़ जोर 190 माइनस करें 170 आ गया, ठीक है। ये 170 डिग्री। अब यही चीज है इधर आपको दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल टोटल मार्क्स हैं आपको दे दिए, टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 720, तीनों के मिला के मार्क्स कितने 720। मैं बोलता हूं हिंदी के बताओ, हिंदी के आपने पता कैसे मार्क्स निकालने, देखना ध्यान से। अभी मैंने बोला कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है 360, तो डिवाइड बाय 360 इंटू 720। अगर मैं बोलूं मैथ्स के कैसे निकालने, सर मैथ्स के हैं 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 इंटू 720। ऐसे अगर मैं बोलूं साइंस के आपने निकालने, तो आप क्या करोगे सर 170 अपॉन 360 इंटू 720। अब मैं अगर इसको कट करने जाऊँ, सर ये 1 जार, सर ये 2 जार, सर ये 1 जार, सर ये 2 जार, सर ये 1 जार और सर ये 2 जार, तो सॉल्व कर लो क्या आंसर आ गया सर, ये 200% आ गया, 200 आ गया, ठीक है। इसके 200 मार्क्स हो गए सर, इसके 180 मार्क्स हो गए सर, इसके कितने हो गए 340 मार्क्स हो गए, दैट इज योर मार्क्स। मतलब कि डिग्री से मार्क्स ऐसे निकाले जाते हैं, अगर आपने डिग्री से न्यूमेरिक में जाना है तो ऐसे निकाला जाता है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज से, हमने अगर न्यूमेरिक में जाना है वो हम परसेंटेज में सीख चुके हैं, अब वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। अगर हमने परसेंट से न्यूमेरिक टर्म्स में जाना है तो कैसे करना है, वो सिंपली ये हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 90% है तो 90 अपॉन 100 इंटू 720, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर होते रहेगा यार। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको तो दिया होगा, प्रॉपर्ली आप देख रहे हो, इधर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ये है कौन सा चार्ट है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये डेट जो बार चार्ट, ये आपका बार चार्ट है। ये जो ग्रेइश कलर की है डेट जो इनकम, और जो ब्लैकिश कलर के डेट जो एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वो हम देखेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं, डेट जो 2000, 2001, 2002, 2003 एंड 2004। बात होती है द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2002 टू 2003 इंक्रीज्ड बाय, कहता है कितना खर्चा इंक्रीज हो गया 2002 से लेकर 2003। किसकी बात हो रही है, एक्सपेंडिचर, मतलब कि इनकम की ओर तो आपने देखना ही नहीं है। पहले मुझे बताओ 2002 का एक्सपेंडिचर कितना है, सर 2002 का एक्सपेंडिचर है, ये रहा 2002, सर 2002 का एक्सपेंडिचर है दैट जो 30 रुपीज, 30 लैक्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 2003 का एक्सपेंडिचर कितना है सर 40, 2003 का कितना है सर 40, ठीक है। कहता है कितना इंक्रीज हो गया, सर इंक्रीज हो गया है 10 लाख, ठीक है। इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 10 अपॉन पुराना वाला, परसेंटेज में मैं आपको करा चुका हूं, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, डेट जो 00 कैंसिल, 100 को 3 से डिवाइड किया, डेट जो 33, 1/3% इज द राइट वन, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आंसर आपके सामने। कहता है इनकम इन 2002 वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन द ईयर। पहले बताओ मुझे इनकम 2002 में कितनी है, सर 2002 में इनकम है 40, कितनी है 2002 में इनकम 40। कहता है कौन से साल में सेम एक्सपेंडिचर है, कौन से साल में 40 एक्सपेंडिचर, वो बताओ। सर 40 एक्सपेंडिचर है ब्लैक वाला, तो सर 40 एक्सपेंडिचर 2003 में है, तो 2003 इज द राइट वन, दैट इज योर DI। ये है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, जो इस तरह का आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे बात करते हैं, कहता है द प्रॉफिट मैक्सिमाइज इन द ईयर, कहता है किस साल प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। अब आपने ये बताना है, देखो प्रॉफिट किसके बराबर होगा, अगर हम बात करें सर प्रॉफिट हमारा बराबर होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट किसके बराबर होगा, इनकम में से हम जब एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे दैट विल बी योर प्रॉफिट। तो देखो कौन से साल में आपकी जो इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो मैं सभी के निकाल के बताता हूं। अगर हम देखें सबसे पहले 30 और 20 में कितना डिफरेंस है सर 10 का, सर 50 और 30 में कितना डिफरेंस है 20 का, सर 40 और 30 में कितना डिफरेंस है 10 का,
सर इसमें 20 का, सर 60 और 35 में फर्क आ गया डेट जो 25 का। कितने का आ गया? 25 का। तो सबसे बड़ा नंबर 25 आया, तो 2004 में हमारा जो था प्रॉफिट सबसे ज्यादा था, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। तो क्लियर है गाइस, इधर से ही आपने पता लगा लेना था जिनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है, दैट विल बी योर आंसर। 2004 इज द राइट वन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डीआई की। ये रहा, ये भी आपके सामने बार चार्ट की तरह आ गया, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं, क्वेश्चन में दिया हुआ दैट द प्रोडक्शन ऑफ द 3 डिफरेंट फ्लेवर्स एक्स वाई जेड, 3 फ्लेवर्स है, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years हैज बीन एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है एक्स वाई जेड। देखो ध्यान से, इसमें 3 आ गए, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, तीसरा वाला जेड है। देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं। कहता है द अप्रोक्सीमेट डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर जेड। फ्लेवर जेड में अप्रोक्सीमेट कितना डिक्लाइन हुआ है इन 2010 एज कंपेयर टू 2008। पहले बताओ जेड का, ठीक है, जेड की बात हो रही है, ठीक है, जेड इज द लास्ट वन। 2008 में जेड कितना था और 2010 में जेड कितना है, पहले ये देख लेते हैं। सर 2008 आ गया ये, सर 2008 में जेड आ गया 60, सर 2010 में जेड आ गया, 2010 था ना, हाँ सर 2000 जेड में आ गया 40। कहता है कंपेयर टू 2008 कितना कम हो गया, कितना कम हो गया? अगर मैं इसकी बात करूं 60 और 40 में डिफरेंस कितना आ गया? 20, ठीक है, 20 कम हो गया। अब बोलता है कंपैरिजन किसके साथ करना है? 2008 के साथ करना है। सर 2008 का कितना दिया है? सर 2008 का दिया हुआ हमें 60, तो 20/60 इंटू 100, ठीक है, 20/60 इंटू 100। तो ये कर दो सॉल्व, 1/3, 100 को 3 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 33 1/3%, ठीक है, कितना आ जाएगा 33 1/3%। इधर ये ऑप्शन ही दिया, इसके आसपास वाला चुन लो, डेट जो 33%, यही है इसका आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन इज द राइट वन। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो कहता है द एवरेज एनुअल प्रोडक्शन वॉज मैक्सिमम इन द गिवन पीरियड फॉर द फ्लेवर, ठीक है, एवरेज एनुअल प्रोडक्शन वॉज मैक्सिमम फॉर द गिवन पीरियड ऑफ द फ्लेवर। हमने ना इसमें फ्लेवर बताना है, एवरेज आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, एवरेज मैंने आपको सिखाया था गाइस। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? सर एवरेज में हम करते हैं टोटल सम अपॉन जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही करते थे, ठीक है, अगर आपको याद होगा। तो वही चीज हमने करनी है। पहले मैं निकालता हूं एक्स का, ठीक है, पहले मैं एक्स का निकालूं। एक्स का देखो प्लस कितना होता है सर 50, सर 50 + 40 90, सर 90 + 55 45 145 सॉरी, सर 145 + 45 190, सर 190 + 60 सर 250, सर 250 + 50 300। 300 डिवाइड बाय कितने साल हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर सर 5 50 आ गया। क्लियर है? अब ऐसे ही हम निकालेंगे किसका? y का। सर y का कितना हो गया? सर 55, सर देन 60 हो गया, डेट जो 60 + 50 होता है 150, 155 155 + 50 है ये, ठीक है, 155 + 50 कितना हो गया? सर 205, सर 205 + 60 कितना हो गया? नहीं गलत हो गया ना, रुको 2 मिनट, 205 + 55 260 हो गया। सर 260 + 50 कितना हो गया? 310 हो गया। सर 310 + 55 कितना हो गया? 365 हो गया। कितना हो गया सर? 365। एक बार फिर से गिन ले, मेरे हिसाब से गलती लग गई यार, एक बार ना फिर से गिन लेते हैं इसको ना, मैं रब कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, तो मैंने सब कुछ ये बनाया हुआ। हाँ चलो फिर से गिनते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। अगर मैं बात करूं y का कितना हो गया सर? 55 + 60, सर 55 + 60 कितना हो गया? 55 + 60 हो गया आपका 115, ठीक है, 115 + 50 165, 165 + 55 170, 220, 220 + 50 270, 270 + 55 डेट 325। हाँ गलती हो गई थी, है ना, मुझे अंदर से फीलिंग आई थी। तो कितना हो गया? 325/6।
325/6 को अगर मैं डिवाइड करूँ, आंसर गाइज आ जाएगा अप्रॉक्स लगा लेता हूँ 54.2 समथिंग आ जाएगा, चलो इतना ही लगा लेते हैं, 54 आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जेड का निकालते हैं। ये लो जेड, सर जेड हो गया 45 प्लस 50 95, 95 प्लस 60 155, 155 प्लस 60, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 155 प्लस 60 आपका कितना हो जाएगा, डेट जो 45 उधर आ गया 15, 215, 215 प्लस 45, ठीक है 260 और 300 हो गया, कितना हो गया 300, 300 डिवाइड बाय 6, तो ये भी आपका आ गया 50। कहता है मैक्सिमम किस में है, सर मैक्सिमम हमारा ये है, डेट जो y इज द करेक्ट वन, y ओनली इज द करेक्ट वन। क्लियर है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2005 एंड 6 कंबाइंड, रब कर दें यार इसको बहुत छोटा छोटा लिखा है ना उसके कारण। चलो देखो, बात करते हैं एक्स का 2005 और 6 बताना है। सर एक्स का 2005 और 6 कितना हो गया, 50 प्लस 40 90, और जेड का आपने बताना है 2007 और 8, जेड का 2007 और 8, सर 60 और 60 कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। सर जेड का हो गया 120। कहते हैं व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ कंपैरिजन हो रहा है इस टोटल प्रोडक्शन ऑफ जेड, तो 120 को ऊपर रखेंगे, जिसका कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है सर एक्स के साथ, तो एक्स को नीचे रखेंगे इंटू 100। सर 0 0 कैंसिल, सर 3 के डेट में आपका हो जाता है डेट जोर, अगर मैं बात करूँ 3 के डेट में ये 3 जार, 3 के डेट में 4 जार, सर 400 डिवाइड बाई 3, 400 डिवाइड बाई 3, तो 133 आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा 133.333 एंड सो ऑन। क्लियर है, इस तरह की डीआई होती है, कुछ मुश्किल नहीं होती, मुश्किल बनाने वाले आप होते हो। बस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आपने अगर परसेंटेज सीख लिया, आपने अगर रेशो सीख लिया, अगर आपने एवरेज निकालना सीख लिया, और बेसिक एवरेज कह रहा हूँ, कोई वो नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चन आएंगे, द सम ऑफ दीज आर दीज एंड सो ऑन। डीआई में सिंपली बेसिक एवरेज आनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन हम लेके आए हैं इधर। तो पाई चार्ट की अगर हम क्वेश्चन की ओर देखें, क्या कह रहा है, अगर कहता है ये आपको पाई चार्ट बना के दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है, ये शायद से इंस्ट्रूमेंट्स दिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से 60,000 लोगों को एक तरह से हमने कवर किया था, ठीक है 60,000, और हमने उनसे पूछा कि आपको क्या क्या पसंद है, प्रेफरेंसेस उनकी, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या बोला है। कहता है इफ 2100 पीपल लेस फ्रॉम द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर फ्लूट, पहले फ्लूट निकाले कितना है, सर फ्लूट है 11%, कितना है 11%, तो सर फ्लूट कितना हो जाएगा, सर फ्लूट हमारा हो जाएगा 60,000 का 11%, ऐसे निकालते ना, ये लो 600 इंटू 11 कितना हो गया सर 6600। कहता है अगर मैं उसमें से 2100 रुपए 2100 बंदे और कम कर दूं, ये लो 2100 कम कर देते, जो जो बोला क्वेश्चन में हम वो कर देंगे, कितना हो गया सर 4500। कहता है तो वो फ्लूट जो है वो कितने परसेंट हो जाएगा, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हो जाएगा, तो 4500 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, तो 1010 कट, ये 1010 कट, तो 45 को 6 से डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 6 7 जा होता 42, 7.5 आ जाएगा, ठीक है 7.5 इज द राइट वन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है द टोटल पीपल हु प्रेफर सरोद और गिटार, सरोद और गिटार निकाल रहे, सर सरोद और गिटार है 14% और गिटार है 22%, तो दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो आंसर क्या रहेगा सर 22 प्लस 14 होता है 36%, ठीक है। इज ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर ईदर वायलिन और सितार, वायलिन और सितार का प्लस कितना रहेगा सर 34%, ठीक है। देखो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। दो तरीके क्या है, बच्चे क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 60,000 का 34%, 60,000 का 36%, फिर कर देंगे माइनस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये नहीं करो, आप पहले ही परसेंटेज को माइनस कर लो। सर ये 36% है, सर ये 34% है, तो कितना डिफरेंस हो गया सर 2%, तो सिंपली 60,000 का 2% निकाल दो, 60,000 का 2% निकाल दो, सर 60,000 का 2% हो जाएगा 1200, तो 1200 इज द राइट वन।
दिस इज योर आंसर। डायरेक्टली हमने निकाल दिया, विद इन सेकेंड्स हमने निकाल दिया। ये आपको प्रैक्टिस ही बनाएगी, ये चीज आपको सिखाएगी। जब आप खुद निकालोगे क्वेश्चन, आपको खुद उसमें से पता चलेगा कि हाँ यार मैं ऐसा भी तो कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरोद। ठीक है, सरोद का देखो कितना 14%, तो 14% ऑफ 60,000। ठीक है, चलो निकालो, 0 0 कैंसिल कर दें सर, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल सर। 14 6 क्या होता है, 6 6 66 72 78 84, तो 8400 इज द राइट वन। बी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? कोई डाउट हो, कोई आशंका हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे हिसाब से वही पाई चार्ट नहीं, आपका आ गया बार चार्ट के बराबर। चलो देखो, इसमें मैंने रेशियो डाली है थोड़ी सी। दिया क्या पहले वो पढ़ लें। 5 कंपनीज हैं, ABCDE, और उनकी ये डिमांड है, और सेकंड वन इज प्रोडक्शन। ठीक है, कहता है व्हाट इज द रेशियो हैविंग रेशियो ऑफ कंपनीज हैविंग मोर डिमांड देन द प्रोडक्शन टू दोज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। 2 मिनट फिर से कहीं पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेशियो, ठीक है, रेशियो निकालनी है। हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है। कहता है जिसमें डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, उसकी रेशियो निकालनी है। और कहता है जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से, उनकी आप रेशियो निकालनी है। ये तो बड़ा आसान है। पहले बताओ किन किन में डिमांड ज्यादा है। सर डिमांड एक ए में ज्यादा होगी, सर एक सी में ज्यादा होगी डिमांड, सर एक ई में डिमांड, तो 3 होंगे ये। जी सर। किन किन में डिमांड ज्यादा है, सॉरी ये गलत लिख देना, हाँ ये रहा। किन किन में प्रोडक्शन ज्यादा है, सर प्रोडक्शन एक डी में ज्यादा है, सर एक बी में ज्यादा है, तो 3:2 इज योर आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज। ओहो, एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज। तो मैं पहले निकाल दो एवरेज डिमांड। डिमांड मैंने आपको भी निकालना सिखाया। एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी का प्लस डिवाइड बाय जितने वो ऑब्जर्वेशन है। सर 3000, सर 3600, 3600 प्लस 24 कितना हो गया, 2400 कितना हो गया सर 6000, सर 6000 प्लस 1000 कितना हो गया सर 7000, 7200, 7500, सर 7500 प्लस 3000 हमने कर दिया सर 10500। 10500 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2100 इज द राइट वन। ऐसे ही हम एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे। सर एवरेज प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी सर 1000, 2000, ठीक है 3000 ले लेता हूँ, चलो 4000 ले लिया। तो 2 मिनट में अभी प्लस करने का टेक्निक आपको बता रहा हूँ। ये हो गया 500, सर ये हो गया 800, 1300, सर 1300 में एक माइनस कर देंगे क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा 1200, ठीक है 1200 प्लस 700। 2 मिनट शायद से गलत हो गया ना, गलत हो गया, रुक जाओ। हाँ देखो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, प्लस रब कर देते ना प्रोडक्शन को, ये लो प्रोडक्शन का प्लस आप देखो कैसे करेंगे। 1000, 2000, 3000, 4 5 5000, 6000, ये 6000 आ गया, ठीक है। 6000 में 500 प्लस किया, 1200 प्लस किया, 1200 और 1000 एक काट लेते हैं 1100, 1100 डेट जो 1900, 1900 प्लस 500 2400, ठीक है कितना हो गया 2400। तो कितना हो गया सर ये टोटल 8400। तो 8400 डिवाइड बाय 5 कर दो, 8400 डिवाइड बाय 5 कर दो, डेट जो 1680, 1680। तो 2100 में से 1680 माइनस कर दो तो 420 इज द राइट वन, ठीक है। ये प्लस करने की जल्दी टेक्निक होती है, ठीक है। ये जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपका प्लस हो जाएगा, नहीं तो आपको जो ट्रेडिशनल मेथड लगता है आप वैसे ही फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कहता है प्रोडक्शन ऑफ डी इज हाउ मेनी टाइम्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ ए। डी की प्रोडक्शन कितनी है सर 2700, ठीक है। ए की कितनी है सर 1500। बस कर दो सॉल्व इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल। सर 3 की में 5000, सर 3 की में ये 9000,
सर ये कितना हो गया 5 1 जार, सर ये कितना हो गया 20 जार, ठीक है 29 जार कितना हो गया, 2 मिनट गलती होगी, 2700 अपॉन 1500 ही करना था, अच्छा 2700 अपॉन 1500 ही करना, टाइम्स बोला है ना, परसेंटेज थोड़ी बोली यार। ये लो 0 कैंसिल, सर 9/5 हो गया, 9/5 दैट इज 1.8, तो 1.8 इज द राइट वन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, कहता है द डिमांड फॉर द कंपनी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द कंपनी सी। तो डिमांड ऑफ कंपनी बी, सर बी की डिमांड है 600, इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी सी, कंपनी सी की सर 2400, परसेंटेज बोला तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये कैंसिल, सर 6 1 जार, सर ये 4 जार, तो 25% इज द राइट वन। कितना रहेगा सर 25% इज द राइट वन। आगे बात करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, ये भी मैं आपके लिए पाई चार्ट के ऊपर लेके आया हूं, लेकिन इसमें डिग्रीज दी हुई है। तो डिग्रीज दी हुई है, मैं आपको एक बार ना इसमें ना हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। ये है एक यासीन, ठीक है, सेकंड वन आपका क्या है सर श्रीवास्तव, थर्ड वन आपका क्या है सर विश्वनाथ, एंड द फोर्थ वन इज योर परमजीत। इनकी डिग्री को ना मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूं दैट इज योर नंबर्स में। कहते हैं वैलिड वोट चले 720, तो क्या करेंगे, अभी मैंने बोला 60 अपॉन टोटल डिग्री कितना होता है सर 360 इंटू 720, सर 120 अपॉन 360 इंटू 720, सर 100 अपॉन 360 इंटू 720, परमजीत की कितनी आ रहेगी सर 80 अपॉन 360 इंटू 720, ठीक है। अब देखो सर ये 1 जार, ये 2 जार, सर ये हो गया 120 डिग्री, सर ये 1 जार, सर ये 2 जार, सर ये हो गया 240, सर ये 1 जार, सर ये 2 जार, सर ये हो गया 200, सर ये 1 जार, सर ये 2 जार, सर ये हो गया 160। अब कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय एनी कैंडिडेट। मिनिमम कितने हैं सर, मिनिमम 120 है, तो 120 इज द राइट वन। हु वॉज द विनर, विनर तो हम इधर से देख के बताते हैं श्रीवास्तव इज द विनर, लेकिन इधर से अगर मैं बोलूँ श्रीवास्तव ने कितने वोट लिए तो आप बोलना 240, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। बाय हाउ मैनी वोट डिड द विनर डिफीट द नियरेस्ट राइवल। देखो ये है 120 डिग्री, ये है 100 डिग्री, ठीक है, तो इसका नियरेस्ट राइवल ये था ना, जीता ये श्रीवास्तव, विश्वनाथ इसके सेकंड नंबर पे रहा, तो इन दोनों का डिफरेंस बताना और कुछ नहीं। श्रीवास्तव और विश्वनाथ का डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया सर 40 का डिफरेंस है, तो 40 इज द राइट वन। क्लियर है गाइस, ये ही थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कोशिश करूंगा आपके साथ एक को प्रैक्टिस सेट में लेके आऊं और उसके बाद आपका डीए टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके बाद से और कुछ नहीं आने वाला, बिल्कुल सिंपली इसकी एक प्रैक्टिस है। मैंने आपको इसका एक प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से एक बार ना देख लेना, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना। और आपको जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा जो कोर्स है आप उसको बाय कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, उधर आपको ईच एंड एवरी टॉपिक मिल जाएगा अलॉन्ग विद आर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको इतनी कॉस्ट मिलते हैं, मैं तो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स उधर प्रोवाइड कर दिया है। आपको मैंने नीचे लिंक प्रोवाइड कर दिया है, एप्लीकेशन पे भी आप असेस कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे भी असेस कर सकते हो। अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ thatsyourigclasses.com है हमारी वेबसाइट। आप आईफोन अगर यूज़र हो तो आईफोन यूज़र्स के लिए मैं कहूँगा वेबसाइट आप कर सकते हो, लैपटॉप में अगर आप चलाना चाहते हो तब भी आप वेबसाइट कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उधर आपको और आसानी से सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस आज का सेशन इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।